जमात-उस-सानिया की 21 तारीख एक बहुत बड़ी तारीख रखती है।
उसी की मुनासबत से आज एक मौजू की इब्तिदा कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँ कि रब्बिल लम यज़ल मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में दुरुस्त बात और हक बात डंके की चोट पर कहने की तौफीक और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। तो सामीन मोहतरम, जहाँ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात का तज़किरा करना मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में शामिल है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे में शामिल है, वहीं पर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान उनके हालात व वाक़िआत, उनकी ज़िंदगी का तज़किरा करना भी ऐने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में शामिल है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई आदमी किसी बनाई हुई बिल्डिंग की, किसी बनाई हुई इमारत की तारीफ करता है कि ये इमारत बहुत ही उम्दा बनी है, तो उस तारीफ करने में बनाने वाले की तारीफ जो है वो शामिल होती है। हकीकत हाल में वो आदमी बिल्डिंग की तारीफ, इमारत की तारीफ नहीं कर रहा होता, बल्कि उस बिल्डिंग, उस इमारत, उस कोठी, उस बंगले के बनाने वाले की कारीगरी की तारीफ कर रहा होता। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान का तज़किरा शायद मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की तारीफ, उनकी मिदहा सराई करना भी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है। इसलिए कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तैयार फरमाया, उनकी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत फरमाई। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत में वो आए, उन्होंने मेरे महबूब की तरबियत को कबूल किया है, तो आज हम उनके नाम लेवा हैं। उन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्मों को माना है, उन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को तस्लीम किया, उन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमाल पर अमल करके दिखाया, उन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर अपने जानों के नजराने पेश करने पड़े तो पेश कर दिए, माल पेश करना पड़ा तो पेश कर दिया, औलाद उस महबूब की खातिर पेश करनी पड़ी तो पेश कर दी। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक अमल को उन्होंने हम तक पहुंचाने में हक अदा किया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उनकी तारीफ करना, उनके हालात व वाक़िआत से सबक हासिल करना, उनके नक्शे कदम पर अपने आप को गामज़न करना, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में शामिल। तो एक एतबार से मेरा वही गुज़श्ता मौजू नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत ही चल रहा। तो सामीन मोहतरम, मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की आयात में से चंद आयात आप हज़रात के सामने तिलावत की। तो इन आयात में मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल, एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नहीं दो रिश्तेदारियां, दो नहीं बल्कि तीन चार ताल्लुकात मेरे अल्लाह ने उस शख्सियत का इन आयात में तज़किरा फरमाया। तो सूरतुल लैल 30वें पारे के अंदर वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़त ज़कर वल उन्सा, इस सूरत मुबारका में नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार-ए-गार
महबूब परवरदिगार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को रब ताला ने बयान फरमाया। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस यार का तज़किरा खुद रब कायनात कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर बयान फरमा रही है। तो रब कायनात ने इससे आगे वाली सूरत जो है वो नाज़िल फरमाई, तो सूरत ज़ुहा में मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। पहले सूरत है सूरत जिसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा, उससे आगे आने वाली सूरत में मेरे महबूब के महबूब सहाबी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारकात का तज़किरा रब कायनात ने फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमा फरमाते हैं कि रब ताला यहाँ पर अहले ईमान को एक नुक्ता देना चाहते हैं। रब ताला एक बात समझाना चाहते हैं कि पहले सूरत आ रही है उसमें रब ताला ने मेरे महबूब के महबूब सहाबी का तज़किरा फरमाया है, और उसके बाद आने वाली सूरत ज़ुहा जिसके अंदर रब ताला अपने महबूब का तज़किरा फरमाया। होना तो यह चाहिए था कि सूरत ज़ुहा पहले होती, सूरत लैल बाद में। अल्लाह पहले अपने महबूब का तज़किरा करते, अपने महबूब की तारीफ करते। रब ताला अपने महबूब के किरदार को, सीरत को पहले सूरत में बयान करते, और बाद में आने वाली मुत्तसिल जो सूरत होती उसमें सहाबाए किराम का तज़किरा होता है, उसमें यार गार का तज़किरा होता है, उसमें उमर फारूक का तज़किरा होता है, उसमें तमाम सहाबाए किराम का तज़किरा होता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सूरत को मुक़द्दम रखा है जिसमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को बयान किया गया है, और उस सूरत को रब ताला ने मुअख्खर किया है जिस सूरत में रब ताला ने अपने महबूब के तज़किरे को बयान किया। ये महबूब का महबूब जो है उसका तज़किरा पहले है, और जो महबूब है उसका तज़किरा बाद में आ रहा है। तो रब ताला उलमा फरमाते हैं कि रब ताला समझाना ये चाहते हैं कि ऐ मेरे महबूब की महबूब उम्मत, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे नेक बंदो, ऐ मेरे ईमान वालों, मुझ पर ईमान लाने वालों, मेरी इताअत करने वालों, मैं तुम्हें ये बतलाना चाहता हूँ तुम्हारा ईमान तब कामिल होगा जब पहले सिद्दीक़ को मानो, बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह को तस्लीम करो। सिद्दीक़ की सदाकत को तस्लीम करोगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी जो है वो कबूल होगी। सिद्दीक़ की सदाकत को तस्लीम करोगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनना काबिल कबूल होगा। अगर सिद्दीक़ की सदाकत को तस्लीम करोगे, सिद्दीक़ की यारी को तस्लीम करोगे, तो तब मैं तुम्हें जाकर अपने महबूब का उम्मती तस्लीम करूंगा। तो रब ताला ये बताना चाहते हैं कि पहले मेरे महबूब के महबूब की सदाकत को मानो, मेरे महबूब के याराने को मानो, उनकी वफा को तस्लीम करो। उन्होंने महबूब के साथ जो वफाएं की हैं उनको दिलो जान से तस्लीम करो। फिर उसके बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तुम्हारा ईमान लाना भी कबूल होगा, उसके बाद मेरे महबूब की बात मानना भी कबूल होगा, उसके बाद मेरे महबूब का उम्मती बनना भी कबूल होगा, उसके बाद तुम जन्नत में जाने के अहल भी बन पाओगे। तो रब ताला ने पहले महबूब के महबूब की तारीफ बयान फरमाई है, तो उसी का आज मैं तज़किरा करना चाहता हूँ कि आने वाले माह मुबारक माह जुमादुस्सानिया में 22 तारीख को 22 जुमादुस्सानी को जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत लेंगे, अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले, अपने यार से जा मिले, अपने महबूब से जा मिले। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका मफ़हूम है
कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अगर दुनिया में मैंने किसी को अपना दोस्त बनाना होता, मेरे दिल में अगर किसी की मोहब्बत पेवस्त हो सकती होती दुनिया के अंदर, वो सिर्फ अल्लाह की जात की मोहब्बत मेरे दिल में है। अगर दुनिया वालों में से किसी की मोहब्बत अगर मुझे अल्लाह इजाजत अता फरमा दे कि अपने दिल के अंदर किसी की मोहब्बत को कायम कर लो, अपने दिल में मोहब्बत को डालकर उसका इजहार करके दिखा दो, तो मैं रब ताला के सामने अपने अबू बकर की मोहब्बत का इजहार करके मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना मोहब्बत का इजहार करके दिखा। तो सामीन मोहतरम, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही अज़मत वाले सहाबी हैं, यारे गार भी हैं, सुसरे रसूल भी हैं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी साहबजादी मेरी और आपकी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए रफ़ीक़ा हयात और तमाम अज़वाज में हज़रत अम्मा खदीजा के बाद जब तक अम्मा खदीजा तुल कुबरा मेरे महबूब की ज़िंदगी में हयात नहीं है, तो मेरे महबूब ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा के साथ वालिहाना मोहब्बत करके मुझे और आपको रब ताला ने अज़दवाजी जिंदगी के उसूल और ज़वाबित समझाए। जब मेरी अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ तो अब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन रहने लगे। कुदरती बात है कि उसी साल अम्मा खदीजा का विसाल हुआ और कुछ ही माह के बाद आपके चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो जाता है। आप गमगीन रहने लगते हैं। एक ही साल में दो गम आ गए, एक महबूब ज़ौजा इस दुनिया से रुखसत कर दी और एक महबूब चचा जिसने बचपन से लेकर पाला पोसा और इतना बड़ा किया कि हर महाज पर मेरे महबूब की हिफाजत की, हर महाज पर मेरे महबूब का साथ दिया, कबीले वालों का ख्याल नहीं किया, नाराज होते तो हो जाए, लेकिन मेरे महबूब के हर मोड़ पर हिफाजत करके दिखाई। शेब अबी तालिब में बंद है तो साथ अबू तालिब भी मौजूद। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचा भी इंतकाल करते हैं तो आप बहुत गमज़दा रहना शुरू हो जाते हैं। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपको गम की हालत में देखना बर्दाश्त ना हुआ और आकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेशकश फरमाई कि महबूब मेरी बेटी आपकी रफ़ीक़ा हयात बनने के लिए तैयार है और वो आपको वैसी ही मोहब्बत अदा करेगी जो मोहब्बत अम्मा खदीजा ने आपको अदा की थी। जो मोहब्बत अम्मा खदीजा ने आपको दी थी वही मोहब्बत मेरी बेटी आयशा भी आपको देगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाहिश का इजहार फरमाते हैं, रब ताला अर्शों से पैगाम भेजकर जिब्रील अमीन को भेज देते हैं, क्या जिब्रील जा मेरे महबूब को पैगाम दे दे कि रब ताला आयशा का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं। मेरे महबूब का निकाह अम्मा आयशा के साथ रब ताला ने अर्शों पे पढ़ा दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़मत ये हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दामाद हैं और अबू बकर को ये फजीलत हासिल है कि वो आपके सहाबी रसूल हैं और सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले। तो मेरे दोस्तों, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला बचपन ही से फितरतन मुसलमान,
बचपन ही से फितरतन मुसलमान, आपकी वालिदा आपकी तारीफ बयान करते हुए कुछ इस तरह बयान फरमाती है कि अबू बकर जब मेरे पेट में थे तो मैंने कई मरतबा चाहा कि बैतुल्लाह में जाकर लात और उज़्ज़ा हबल के सामने झुककर सजदा करूं, लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि जब भी मैं इस इरादे से बैतुल्लाह में दाखिल होती तो मेरे पेट में एक दर्द सा महसूस होता कि जिसके बाद मैं वापस घर में चली जाती। अभी दुनिया में नहीं आए कि माँ के पेट में है, माँ को बुतों के सामने नहीं झुकने देते। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये भी एजाज हासिल है, किसी सहाबी को ये एजाज हासिल नहीं है कि 3 पुश्ते जो है वो सहाबी रसूल है। खुद सहाबी रसूल, बाप सहाबी रसूल है, बेटा भी सहाबी रसूल है। किसी सहाबी को ये एजाज हासिल नहीं कि खुद भी सहाबी हो, उनका बाप भी सहाबी हो, उनका बेटा भी सहाबी हो। किसी को ये एजाज हासिल, ये एजाज मिला है तो मेरे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला कि अबू बकर खुद सहाबी है, बाप अबू क़हाफ़ा उस्मान बिन आमिर वो भी सहाबी है, और बेटा अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर वो भी सहाबी है। मैंने कुछ जुम्मों पहले एक वाक़या आप हज़रात के सामने सुनाया था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम कि अल्लाह ने मेरे महबूब के तज़किरे तो आमद से कबल किए हैं, लेकिन मेरे महबूब के सहाबा के तज़किरे भी उनकी पैदाइश से कबल किए कि मेरे महबूब के सहाबा भी पैदा नहीं हुए तो रातों ज़ुबूर व इंजील नाज़िल हो चुकी। रब ताला ने मेरे महबूब के सहाबा के तज़किरे तौरात व ज़ुबूर व इंजील में कर दिए। तो सामीना मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में उलमा लिखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे इस्लाम आने से कबल महबूब को नबूवत मिलने से कबल की बात है कि मुझे यमन की तरफ सफ़र करने का इत्तेफाक होता है कि मैं यमन का सफ़र करता हूँ कि यमन में पहुँचता हूँ तो नेक सीरत आए इंसान की ये एक सिफ़त होती है कि वो जिस इलाके में भी जाए, जिस शहर में भी जाए, उसको पता चल जाए कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग हस्ती रहती है, नेक आदमी रहता है, तो वो उसकी खिदमत में हाजिर होकर उससे दुआएं लेता है। तो जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं यमन में पहुंचा, मुझे वहां पर मालूम हुआ कि यहाँ पर एक शेख अज़द यमनी भी है कि जो तौरात के हाफ़िज़ है, जो पूर के आलिम है, इंजील उनके सीने में महफूज है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उनकी ज़ियारत के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। पहले अपना गुलाम को भेज दिया कि जाकर शेख से इजाज़त तलब कर ली जाए कि मैं मिलने के लिए आना चाहता हूँ। शेख से जब इजाज़त मिली तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं खिदमत में हाजिर हुआ तो देखता हूँ कि बहुत ही नईफ आदमी, बहुत ही उदेड़ उम्र आदमी है कि पलकें जो है वो आंखों के ऊपर लपक रही हैं। किसी को देखने के लिए पलकों को उठाना पड़ता हाथों के साथ, इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी। बाद में शेख अज़द यमनी खुद अपनी उम्र बयान करते हैं कि मैं 390 साल आदमी हूँ। शेख अज़द यमनी के पास पहुंचे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पहुंचकर सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सलाम अर्ज करता हूँ तो मुझे आगे से जवाब आता होता है कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं करीब में जाकर बैठ जाता हूँ। शेख अज़द यमनी मुझसे मेरा तारुफ करना शुरू करते हैं कि मसमुका तेरा नाम क्या है? मैं कहता हूँ मेरा नाम अब्दुल्ला है। तेरे बाप का नाम क्या है? कहता हूँ अबू क़हाफ़ा उस्मान इब्न आमिर मेरे बाप का नाम है। कहाँ से आया? मैं मक्का से आया हूँ। क्या काम करता है? मैं बहुत बड़ा कपड़े का ताजर हूँ, कपड़े की तिजारत किया करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना तारुफ फरमाते हैं
के बाद अबू बकर फरमाते हैं कि जब मैं खामोश हुआ तो शेख यमनी अपनी आंखों की पलकें उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं कि कौन शख्सियत है, किस किरदार की ये आमिल है। तो मेरे दोस्तों अबू बकर फरमाते हैं कि जब शेख यमनी ने पलकों को उठाकर देखा तो मैंने शेख यमनी की आंखों में देखा कि आंसुओं की लहरें टपक रही हैं। हज़रत फरमाते हैं मैंने पूछा कि शेख रोने की वजह क्या है, आंसू क्यों आ रहे हैं। मैंने तो अपना नाम बतलाया, अब्दुल्ला मेरा नाम है, बाप अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर है, तिजारत मेरा पेशा है, मक्का से आया हूँ और आप मुझे देखकर रोना शुरू हो गए, आंखों से आंसू आ गए। क्या मेरे आने की वजह से कोई तकलीफ हुई, कोई दुख हुआ है तो मुझे बतला दीजिए, मैं माफी तलब करता हुआ वापस चला जाता हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये बात कही तो शेख यमनी को याद है कि बोलते हैं कि है अबू बकर, है अब्दुल्ला और अबू कुहाफा उस्मान इब्न आमिर के बेटे, मुझे तेरे आने से कोई गमी नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं पहुंची, बल्कि ये आंसू जो टपक रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं। शेख कौन सी खुशी, किस बात की खुशी? अभी इस्लाम में आए नहीं है, इस्लाम से पहले का वाक़या है, अभी पैदा नहीं हुए, तौरात और ज़बूर और इंजील में तज़किरे मौजूद हैं। शेख यमनी कहते हैं ये मुझे खुशी के आंसू आ रहे, खुशी के आंसू टपक रहे, कोई गमी के आंसू नहीं, कोई दुख और तकलीफ नहीं है, बल्कि खुशी से आंखों से आंसू आ रहे हैं। हज़रत कैसी खुशी आ रही, किस बात की खुशी हुई? आपको मेरा नाम सुनकर किस बात की खुशी, मेरे अब्बा का नाम सुना उस बात की खुशी, या मैं ताजर हूं इस बात की खुशी, किस बात की खुशी? तो शेख यमनी फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्ला मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं तौरात का आलिम, ज़बूर का हाफिज हूँ, इंजील मेरे सीने में मौजूद है, मैंने इन तीनों किताबों को पढ़ा है। मैंने उन किताबों में पढ़ा कि एक आखिरी ज़माने में वक़्त का नबी आएगा, जो वक़्त का नबी आखिर ज़मा होगा, रब्बे कायनात ना आखिरी नबुव्वत का ताज, खत्मे नबुव्वत का ताज उसके सर पर सजाएंगे। तो जब मैंने ये बात और अब आपके बारे अल्लाह के नबी के बारे में पढ़ी तो मैंने अल्लाह की बारगाह में फौरन दुआ की कि रब्बे कायनात मुझे इतनी उम्र अता फरमा दे कि मैं उस नबी की ज़ियारत के लिए दुनिया में जिंदा रह सकूं। जब मैंने ये बात पढ़ ली, ये दुआ कर ली, तो आगे देखता हूँ कि आगे एक और तज़किरा मौजूद था। क्या मौजूद है कि मैं देखता हूँ कि वहाँ पर लिखा है कि मक्के का एक आदमी होगा जिसका नाम अब्दुल्ला होगा, बाप का नाम बाप की कुनियत जो है वो अबू कुहाफा होगी, नाम जो होगा वो उस्मान होगा, उसके बाप का नाम आमिर होगा, मक्के का रहने वाला होगा। अबू कुहाफा का बेटा मक्के का बड़ा ताजर बन जाएगा, वो नबी आखिर ज़मां का साथी बन जाएगा, नबी का बाहर का यार बन जाएगा। एक वक्त आएगा कि उसको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ेगा, तो वो अपने उसी साथी को साथ लेकर गार में 3 रातें गुजारेगा। तो मैंने जब ये जुमले पढ़े तो फिर मैंने और एक दुआ अपना दामन उठाकर कर दी कि अल्लाह अगर मुझे इतनी उम्र नहीं अता करने के तेरे महबूब की ज़ियारत कर पाऊँ तो इतनी उम्र ज़रूर अता कर देना कि तेरे महबूब के महबूब सहाबी का दीदार कर लूँ, तेरे महबूब के महबूब सहाबी का दीदार कर लूँ। तो आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि अल्लाह ने वो मेरी दुआ कबूल फरमाई है। मैं खुद तो तेरे पास चलकर आ नहीं सकता था, तो रब ताला ने मेरी उस दुआ को कबूल फरमाया और तुझे मेरे तक यहाँ पर पहुँचा दिया। और आज मैंने अपनी उस दुआ को याद करके खुशी के आंसू रो रहा हूँ कि अल्लाह तूने मेरी दुआ को इतना कबूल फरमाया कि अबू बकर को मेरे पास भेज दिया कि मैं उसका दीदार करूं। तो शेख यमनी कहते हैं कि मैंने फिर आगे शेख यमनी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि अबू बकर, अब वो नबी अपनी नबुव्वत का दावा करने वाला वक्त बहुत करीब है, किसी भी वक्त वो नबुव्वत का दावा करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इजाज़त अता फरमाने वाले हैं कि वो नबुव्वत का ऐलान करने वाला। तो मैं तुझे एक नसीहत करता हूँ, मैं तुझे एक नसीहत करता हूँ और एक अपना पैगाम देना चाहता
मेरा सलाम अर्ज करने के बाद ये कह देना कि वो शेख यमनी यमन का एक शेख बुजुर्ग है आदमी, बहुत नहीफ आदमी था, वो आपकी नबुव्वत की तस्दीक करना चाहता है लेकिन आपके पास आ नहीं पाता, इतना कमजोर हो चुका है कि 390 साल उसकी उम्र हो चुकी है। 390 साल का नहीफ आदमी है, चलने से आवाजार है, फिरने से आवाजार, चल फिर नहीं सकता, खुद खा पी नहीं सकता, किसी को ज़ाहिरी आंखों से बजाते खुद देख नहीं सकता, किसी को देखने के लिए पलकों को हाथों से उठाना पड़ता है, फिर किसी के चेहरे को देख पाता है। वो आपकी नबुव्वत की तस्दीक करता है, आप उसके ईमान को कबूल फरमा लीजिए। उसके बाद मैं तुझे ये नसीहत करूँगा कि उसके कलमे को कभी ना छोड़ना, उसके दामन को कभी ना छोड़ना। वो तेरे साथ वफा करेगा तो उसके साथ वफा करना, वो जहाँ पर तुझे बुलाएगा वहीं पर अपने आप को हाजिर कर देना। अगर तुझसे जान मांगेगा तो जान पेश कर देना, माल मांगेगा माल पेश कर देना, औलाद मांगेगा औलाद पेश कर देना। तो रब्बे कायनात ने इसी चीज का कुरान पाक में तज़किरा किया, फअम्मा मन अअता वत्तक़ा, उससे जो मांगा जाता है वो दे देता है। मेरे महबूब ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माल मांगा तो अबू बकर ने माल खिदमत में हाजिर कर दिया। जब दुनिया इस आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे, जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो चंद दिरहम आपकी विरासत में मौजूद थे कि सारा माल मेरे महबूब के कदमों पे निछावर कर दिया। यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी में आपने एक मरतबा ग़ज़वा के लिए अपील फरमाई तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में तशरीफ़ ले गए, घर का सारा माल उठाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। यहाँ तक कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जब मेरे महबूब ने अपील फरमाई तो घर में आए, सारा माल एक गठरी में बंद कर लिया, उसके बाद दीवार के ऊपर हाथ फेरने लगे। मैंने पूछा कि अब्बा जान क्या तलाश कर लें? अब्बा फरमाने लगे कि बेटी मैंने एक दिन में यहाँ पर एक सुई लटकाई थी, वो तलाश कर रहा हूँ कि वो भी महबूब के कदमों में हाजिर कर दूँ, हालांकि सुई की कोई कीमत नहीं है, एक सुई की कोई कीमत नहीं। आज भी अगर सुई लेने जाए ना काफी सारी मिल जाती है, 3-4 रुपए 10 रुपए में पैकेट पाउडर मिल जाता है। एक सुई की इतनी कीमत कि वो सुई भी मेरे महबूब के कदमों पर निछावर करने के लिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जान मांगी है तो सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर में जान को पेश कर दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से अगर औलाद की कुर्बानी मांगी तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कदमों में हाजिर कर दी और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू जहल से थप्पड़ खाकर अपना खून पेश कर दी। औलाद भी कदमों पे निछावर है, माल भी कदमों पे निछावर है, जान भी कदमों पे निछावर है। तो सामीन मोहतरम, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खलील बनाया और एक को मेरे महबूब ने खलील बनाया। जिसको अल्लाह ने खलील बनाया उसको इब्राहीम कहते हैं, जिसको महबूब ने खलील बनाया उसको सिद्दीक कहते हैं। वो इंशाअल्लाह